औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। अपना रिसोर्स पैक ओपन कर लें ताकि आपको आसानी हो जाए। स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन है, ए पार्ट हमारे पास है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए स्टूडेंट, ग्राफ हमें दिया गया है लाइन 1 के बारे में और लाइन 2 के बारे में आपने बताना है। तो अगर आप लाइन 1 देखें, ये ग्राफ पेपर पे आपको नज़र आ रही है, तो लाइन 1 जो है वो 6 में से पासिस थ्रू हो रही है और ये जो 6 पे वैल्यूज़ है ये सारी y की वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास लाइन 1 की जो इक्वेशन है वो क्या होगी, y = 6। इसी तरीके से स्टूडेंट लाइन 2 को देखें तो वो -2 में से पासिस थ्रू हो रही है। इसका मतलब है कि लाइन 2 की जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी y = -2, क्योंकि ये दोनों लाइनें जो हैं ये y के अंदर से पासिस थ्रू हो रही हैं। सो y एक्सिस से जो पासिस थ्रू लाइंस होंगी वो y = होंगी और जो x एक्सिस से पासिस थ्रू होंगी वो x एक्सिस होंगी। ये तो स्टूडेंट्स हमारा ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट देखें, अगर रिसोर्स पैक पे ऑन द ग्राफ पेपर पे देखें, वो कहता है ड्रा ईच ऑफ द लाइंस विद द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये आपको लाइंस दी गई हैं, इसको आपने यहाँ पे इसी ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना है। देखें पहला पार्ट है y = -3। तो y की लाइन के ऊपर स्टूडेंट्स आप देखें -3 कहाँ पे आ रहा है, तो जहाँ लाइन 2 थी बिल्कुल उसके नीचे -3 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देंगे, y = -3 हो जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसका दूसरा पार्ट अगर हम सोर्स पैक में देखें तो वो है 3 होल 1/3, जबकि ये बाई मिस्टेक लिखा गया लेकिन एग्ज़ाम में ये आ भी सकता है इस तरीके से, तो ये 3.33 बन जाएगा। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो y जो पॉजिटिव है 3 और 4 के बिटवीन करके, तो ये 3.33 आप चेक कर लेंगे। लेकिन जो मिस्टेक्स होती हैं कंपोजिंग मिस्टेक्स, वो जब एग्ज़ाम्स आता है तो एग्ज़ामिनर जो है वो ठीक करके पेपर्स में पूछ लेता है, तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। वैसे जो ये 3 होल 1/3 आपके सोर्स पैक में अगर यही आ गया तो इसी के अकॉर्डिंग आपने इस लाइन को प्लॉट कर देना है। अदरवाइज जो इसकी करेक्ट वैल्यूज़ है वो है 3 होल 1/2 यानी 3.5। 3.5 का मतलब है स्टूडेंट्स के 3 और 4 के बिटवीन आपने एक लाइन खींच देनी है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चंस। अच्छा, इसके साथ एक एडिशनल क्वेश्चन दे दिया जाता है या एक एडिशनल स्टेटमेंट दे दी जाती है, डिस्क्राइब द लाइंस। तो आपने उन लाइंस को डिस्क्राइब कर देना, जैसे यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया, द लाइंस आर हॉरिजॉन्टल, द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द लाइंस आर आ कांस्टेंट। तो ये आपने यहाँ लिख देना है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर लिखे हैं इसको आपने नहीं देखना, आपने अपने रिसोर्स पैक पे देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, राइट डाउन द इक्वेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिकल लाइंस। सो आप जो मैं आपके सामने ग्राफ है, इससे पहले ए पार्ट को देख लें तो वो कहता है कि जो आपके ग्राफ पे लाइंस लगी हुई हैं, जैसे देखें लाइन 1 है, तो लाइन 1 देखें कहाँ से पासिस थ्रू हो रही है। लाइन 1 को हम देखें तो ये 0.5 से पासिस थ्रू हो रही है। इसका मतलब है, और ये पासिस थ्रू भी कहाँ से हो रही है, एक्स एक्सिस में से। तो अब अगर 0 और 1 के बिटवीन कोई लाइन पास थ्रू हो रही है तो इसका मतलब 0.5 होगी, यानी एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.5। इसी तरीके से लाइन 2 को देखें तो वो -2 में से पासिस थ्रू हो रही है, तो इसका मतलब है कि लाइन 2 की इक्वेशन बन जाएगी x = -2। अच्छा, इसमें भी एक छोटी सी मिस्टेक्स है। अगर इसका हम बी पार्ट देखें तो वहाँ पे y = 1 और y = -2.5 दिया गया है, 2 होल 1/2। तो ये बेसिकली y नहीं था, ये x था। लेकिन अगर ये y आ जाता है तो आपने y एक्सिस पे देखना है, जहाँ 1 होगा वहाँ से लाइन गुजार देनी है, जैसे क्वेश्चन 1 में से हमने पासिस थ्रू करवाई थी, और जहाँ -2.5 होगा यानी -2 और -3 के बिटवीन, वहाँ से लाइन पासिस थ्रू करवा देनी है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कंपोजिंग जो मिस्टेक्स होती हैं बाज़ टाइम एग्जामिनर उनको करेक्ट करके भी आपसे पूछ लेता है, तो लिहाजा आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको देख लेना। ये जो वैसे बुक में ये प्रिंटिंग है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे y की बजाय x है, और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि देखें आपने जो ए पार्ट में इक्वेशंस निकाली हैं लाइन 1 और लाइन 2 की, वो भी x की थी। इसका मतलब वो जो वैल्यूज़ देगा वो भी x ही की देगा। तो अगर ये x के साथ आती हैं तो फिर आप देखें x एक्सिस पे 1 कहाँ पे आ रहा है, वहाँ से लाइन पासिस थ्रू करवा देनी है जैसे हमने करवाई है। और इसी तरीके से
जो -2.5 है वो -2 और -3 के बिटवीन जो लाइंस हैं वहाँ से आपने पासिस थ्रू करवा देनी है। डिस्क्राइब द लाइंस इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। सो द लाइंस आर वर्टिकल हैं, सो एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द लाइंस आर अ कांस्टेंट। इसी तरीके से स्टूडेंट जो सोर्स पैक का तीसरा क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स मैंने आपको शेयर कर दिया है ग्रुप के अंदर, उसके सारे यानी टेबल्स बना के उन टेबल्स को आपने प्लॉट करना है और लाइन स्ट्रेट खींच देनी है विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम क्वेश्चन 4 पे आते हैं सोर्स पैक के, जिसमें देखें वो कहता है द वेरिएबल्स x एंड y आर कनेक्टेड बाय द इक्वेशन -x + 2y = 4, सम वैल्यूज़ ऑफ x एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ y आर गिवन इन द टेबल। और आपको एक टेबल दे दिया गया है। अगर आप सोर्स पैक में देखें तो टेबल्स आपके पास है x y -5 0 5 x की वैल्यूज़ हैं और p 2 q जो है ये y की वैल्यूज़ हैं। देखिए स्टूडेंट वो फर्स्ट पार्ट सोर्स पैक में क्या कर रहा है, वो सोर्स पैक में फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ p एंड q। आपने p और q की वैल्यूज़ फाइंड करनी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको उसने एक इक्वेशन दी है -x + 2y = 4। आपने इस इक्वेशन में देखें, अपने टेबल को देखें गौर से, तो आपके पहले टेबल में पहली जो वैल्यूज़ है वो -5 और p है, यानी x की वैल्यूज़ -5 है और y की वैल्यू जो है वो p है। लिहाजा स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि x की जगह पे -5 पुट कर देना है और y की जगह पे आपने p पुट कर देना है। किस इक्वेशन में जो आपको गिवन है -x + 2y = 4। जब स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये सामने मैंने सॉल्व किया हुआ तो माइनस आ गया, ब्रैकेट के अंदर मैंने x की वैल्यूज़ -5 थी, -5 पुट कर दी, +2 आ गया, y की जगह मैंने p पुट कर दिया = 4 आ गया, माइनस माइनस +5 हो गया, 5 राइट साइड पे आके माइनस होगा तो 4 - 5 -1 आ जाएगा और p के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा तो -1/2 आ जाएगा। अब इसको -1/2 भी लिख सकते हैं और -0.5 भी स्टूडेंट लिख सकते हैं। अब देखें, अब हमें Q फाइंड करना है, P तो हमने फाइंड कर लिया, अब Q फाइंड करना है तो Q देखें लास्ट बॉक्स के अंदर है, यानी x की वैल्यूज़ 5 है और y की वैल्यूज़ Q है। यही वैल्यूज़ दोबारा इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे जो हमें गिवन है -x + 2y = 4। तो देखें -x की जगह पे 5 आ जाएगा, -5 बन जाएगा और इसी के साथ देखें y की जगह पे Q आ जाएगा यानी 2Q बन जाएगा = 4। अब ये जो -5 हमारा लेफ़्ट साइड पे जब ये राइट साइड पे जाएगा तो 4 + 5 9 बन जाएगा और p के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा तो 9/2 यानी 4.5 आ जाएगा। आप इसको 4.5 भी लिख सकते हैं और 4/1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। इसके बाद दूसरा पार्ट देखें सोर्स पैक पे, ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर, यानी आपने ग्राफ पेपर की शीट लेनी है। स्टूडेंट ग्राफ पेपर की शीट के ऊपर क्या करना है, यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट, यानी आपने 1 सेंटीमीटर पे 1 नंबर लेना है, दूसरे सेंटीमीटर में 2 नंबर लेना है यानी 2 लिखेंगे काउंटिंग में, तीसरे सेंटीमीटर में फिर 3 लिखेंगे, इस तरह 1 का डिफरेंस है काउंटिंग लिख देनी है, सिंपल वर्ड में अगर हम बात कर लें। इसी तरीके से स्टूडेंट्स कहता है एंड 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट वाई एक्सिस। अब यानी वो ये कहना चाह रहा है कि जितना फासला आपने x पे छोड़ा है उससे डबल जो डिस्टेंस है वो y पे आपने छोड़ना है, लेकिन काउंटिंग आपने 1 ही लेनी है, ठीक है, काउंटिंग आपने 1 यूनिट यानी 1 ही लेनी है, यानी काउंटिंग वो भी 1 2 3 4 5 चलेगी लेकिन डिस्टेंस डबल हो जाएगा। ये आपने याद रखना है, ये बड़ा की पॉइंट है कि अगर आपने स्केल में दोनों का डिस्टेंस सेम रख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि आपको ज़्यादा पॉइंट्स ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका टेबल था उसके अंदर 3 पॉइंट्स मौजूद थे, उन्हीं 3 पॉइंट्स को ये देखें, जो आपके पास टेबल था सोर्स पैक में अगर आप देखें तो जो आपके पास टेबल था उसी टेबल के 3 पॉइंट्स देखें। आपके पास x की वैल्यूज़ -5 थी, p आपने फाइंड कर लिया -0.5, तो अब देखें x की वैल्यूज़ -5 और y की वैल्यू 0.5 जहाँ पे आ रही वहाँ पे देखें एक छोटा सा क्रॉस लग गया है। फिर दूसरा वैल्यूज़ क्या थी 0.2, अब इस 0.2 का मतलब होता है कि y की वैल्यू 2 जहाँ पे है वहाँ पे क्रॉस लग जाएगा। उसके बाद देखें तीसरी वैल्यू थी 5 और q की वैल्यू निकली थी 4.5, तो यहाँ पे हम 5 और 4.5 पे एक क्रॉस लगा देंगे। अब इन तीनों क्रॉस को हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट थर्ड पार्ट जो है इसका
वो हमारे पास क्या है, दी पॉइंट आर 0.5 लाइज ऑन द ग्राफ इन पार्ट 2, यानी ये जो ग्राफ आपके सामने बना हुआ है इसी ग्राफ की मदद से आपने इस पॉइंट को प्लॉट करना है। तो देखें y की वैल्यू 0.5 दी गई है, तो हम y की वैल्यू 0.5 लेंगे जो 0 और 1 के बिटवीन होगी, पॉजिटिव वैल्यूज़ है। और उस वैल्यूज़ को देखें मैंने डॉटेड लाइंस में इस ग्राफ के साथ ज्वाइन कर दिया है। जब मैंने इस ग्राफ के साथ ज्वाइन किया तो वहाँ पे जहाँ ये लाइन ग्राफ को जाके टच करेगी वहाँ से नीचे मैंने उस लाइन को ड्रा करना है एक्स एक्सिस की तरफ। जब मैंने एक्स एक्सिस की तरफ ड्रा किया तो उसने -3 पे आके इंटरसेक्ट किया। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास x की वैल्यूज़ क्या है -3, यानी मेरे पास r के आ गया -3। सो फ्रॉम द ग्राफ इन b व्हेन y 0.5 देन x जो है यानी जो r होगा वो -3 होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, डी पार्ट है हमारे पास यानी फोर्थ पार्ट है। वो कहता है ऑन दी सेम एक्सिस इन पार्ट 2। सोर्स पैक पे देखें स्टूडेंट्स, वो कहता है ऑन दी सेम एक्सिस इन पार्ट 2, यानी पार्ट 2 का जो ग्राफ बना है उसी की मदद से ही आपने ये सवाल सॉल्व करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x = 3। अब x = 3 यानी एक अल्फ़ाबेट का ग्राफ बनाना बिल्कुल आसान होता है। देखिए कह रहा है x = 3, इसका मतलब जहाँ पे x की पॉजिटिव 3 वैल्यूज़ है वहाँ पे डॉट लगाएंगे। अब क्योंकि ये x की वैल्यूज़ है तो y के सामने लाइन लगेगी, तो ये लाइन जो है वो हमने 3 से एक ड्रा कर दी जिसने पहले वाली लाइन को एक जगह पे जाकर इंटरसेक्ट कर दिया। अब देखिए वो कहता है बी पार्ट इसका है, स्टेट द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर एंड हैज़ x कोऑर्डिनेट ऑफ 3। अब जब x का कोऑर्डिनेट 3 है तो वो कह रहा है कि y का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये आपने बताना है। तो देखो जब हमने x वाली लाइन का ग्राफ बनाया तो जहाँ उसने इंटरसेक्ट किया हम उसको y की तरफ ले गए, तो उसने 3 और 4 के दरमियान में इंटरसेक्ट किया y को। इसका मतलब y का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 3.5, जिसको 3 होल 1/2 भी लिख सकते हैं और 3.5 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द फॉलोइंग शोज द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। आपके पास एक टेबल दिया गया है, एक ग्राफ दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले देखें आपने डिटरमिन दी इक्वेशन, आपने इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालने के लिए देखें दो इंटरसेप्ट आपके पास मौजूद है। ये ग्राफ x को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पे, यानी x इंटरसेप्ट हो जाएगा सोर्स पैक पे, तो जो रखिएगा। और y को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है -4 पे, y इंटरसेप्ट -4 हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x/a + y/b = 1। a का मतलब x इंटरसेप्ट होता है और b का मतलब y इंटरसेप्ट होता है। तो हम क्या करेंगे x/2 लिख देंगे यानी x इंटरसेप्ट की वैल्यूज़, और y/-4 लिख देंगे y इंटरसेप्ट की वैल्यूज़ = 1, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट जब ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी तो आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा, डिटरमिन द इक्वेशंस। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट्स के अंदर द पॉइंट p एंड q लाइज ऑन द ग्राफ हैव द कोऑर्डिनेट्स 1p। अब जो आपको सेकंड पार्ट में 1p कोऑर्डिनेट्स दिया गया है, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि आपने x की जगह पे 1 पुट कर देना और p की जगह पे y की जगह पे p पुट करके उस इक्वेशन को सॉल्व करके वहाँ से p को सेपरेट कर लेना है, ये p की वैल्यूज़ आ जाएगी। फिर उसी इक्वेशन के अंदर जो आपने पार्ट 1 में इक्वेशन निकाली होगी, x की जगह पे q पुट कर देना है और y की जगह पे 3 पुट कर देना है और उसको सॉल्व करके वहाँ से q को सेपरेट कर लेना, तो ये आपके पास दूसरी वैल्यूज़ हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है पॉइंट r हैज़ कोऑर्डिनेट्स 4r। जहाँ पे देखें हम पहले r की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। तो जो हमने इक्वेशन पार्ट 1 में निकाली हुई है उसमें x की जगह पे हम क्या 4 पुट कर देंगे और y की जगह पे r पुट कर देंगे और वहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें r की वैल्यू 4 मिलेगी। तो यानी ये पॉइंट तो हमारा बन जाएगा 4। अब वो कहता है स्टूडेंट गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ r सच दैट r डज नॉट लाई ऑन द ग्राफ पेपर। अब आपने ऐसे 2 पॉइंट्स बताने हैं जहाँ पे ग्राफ के ऊपर वो पॉइंट लाई ना कर रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट्स हम एक पॉइंट ले सकते हैं 4, 0। अब देखिए जो 4, 0 पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है, तो वो इस ग्राफ की लाइन पे नहीं आएगा क्योंकि ये लाइन की ग्राफ की लाइन जो है वो 2 से और -4 से पास थ्रू हो रही है। तो जब हम एक कोऑर्डिनेट 0 ले लेते हैं तो इसका मतलब है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे ही लाई करता है, वो किसी ग्राफ लाइन पे लाई नहीं करेगा, सिंगल पॉइंट। अच्छा दूसरा पॉइंट आप इसका क्या ले सकते हैं, देखिए आपके ग्राफ में जो एक्स इंटरसेप्ट है वो 2 है, इसका मतलब 2 से पहले कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो भी ग्राफ पेपर पे नहीं आएगा। तो यानी आप दूसरा पॉइंट 4, 1 भी ले सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे अगर वो पूछता है तो आप ये 2 पॉइंट 4, 0 और 4, 1 जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं, या इसके अलावा और भी पॉइंट्स आप बता सकते हैं। स्टूडेंट्स ये थी एक्सरसाइज 2A जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस की। इसकी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है और इस वीडियो को लास्ट टाइम तक देखा करें और इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दें ताकि सब लोगों को इसका फ़ायदा हो सके।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 2B में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।